तो मेरी जान सनी पाजी की जाट मूवी के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी गदर 2 से भी ज्यादा तारीफ की जा रही है। आखिर जाट के अंदर सनी पाजी ने क्या करा कि पब्लिक बोल रही है कि ये है अपना रियल एक्शन हीरो यानी ओल्ड इज गोल्ड। क्या जाट मूवी से सनी पाजी का तगड़ा वाला कमबैक हो गया है? तो चलिए बताता हूँ कि आखिर क्यों जाट मूवी को पसंद किया जा रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जाट मूवी के मेन विलन के कैरेक्टर को समझते हैं। देखिए एक करिकालन नाम का श्रीलंका के जाफना टेरिटरी के अंदर क्रिमिनल होता है जो टाइगर्स गैंग में शामिल था। तो जब टाइगर्स गैंग को खत्म किया जाता है तो वहाँ से भाग निकलता है और अपना नाम बदलकर राणा तुंगा रखता है। अब राणा तुंगा अपनी ताकत के दम पर ब्रुटैलिटी की हद पार करके आंध्र प्रदेश के 40 गाँव पर कब्जा किया रहता है। और यही नहीं, वह वहाँ के पॉलिटिशियन, ऑफिसर, पुलिस सबको अपनी जेब में रखता है। ये तो था अपने मेन विलन का बैकग्राउंड सेटअप। तो यहाँ पर डायरेक्टर गोपी चंद ने जो विलन का कैरेक्टर सेट किया है ना, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है, जिसे देखकर लगता है कि हाँ ये बंदा खतरनाक है। अब इस कैरेक्टर को रणदीप हुड्डा ने प्ले किया है। तो रणदीप हुड्डा के बारे में आप जानते ही होंगे कि इनको कोई भी कैरेक्टर दे दो उसमें अपनी जान झोंक देते हैं। जिन लोगों को शक है ना इनकी मेहनत पर, तो जाओ सरबजीत देख कर आओ। इस बंदे ने उस रोल के लिए सारी हदें पार कर दी थी, लगभग मरना तय था। तो सोचो किसी कैरेक्टर के लिए कोई अपनी जान दांव पर कैसे लगा सकता है। तो जाट के अंदर राणा तुंगा ने अपनी चारों तरफ भौकाल मचाया रहता है और उनके साथ जो भी विलन को रखा गया है ना, या फिर कह ले उनके भाई सोमलू, उनका भी परफॉर्मेंस दमदार था, बट उतना पावरफुल नहीं था जितना हो सकता था। इस फिल्म की जान इसके विलन के कैरेक्टर पर सेट है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को बहुत ही सही ढंग से प्रेजेंट किया गया है। राणा तुंगा की वाइफ का रोल प्ले करने वाली भारती रेजिना कसांड्रा, इन्होंने भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। वेल अब आते हैं मूवी के लीड कैरेक्टर अपने सनी पाजी पर। तो सनी पाजी इसके अंदर ब्रिगेडियर बलबीर प्रताप सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, जो सफर कर रहा होता है और सफर के दौरान ट्रेन की पटरी पर मालगाड़ी पलटने की वजह से उसको 6 से 7 घंटे इंतजार करना पड़ता है, जिसके चलते वह एक सुनसान ढाबे पर जाता है खाना खाने के लिए। बस यही से शुरू होता है अपने जाट का सफर। सोचो वह खाना खा रहा होता है और धक्का लगने की वजह से उसकी इडली गिर जाती है, और जब जाट इस बंदे से बोलता है कि ओए सॉरी बोल, वह नहीं बोलता। तो इसी वजह से एक जाट साउथ के सबसे बड़े क्रिमिनल राणा तुंगा, जो बहुत मेहनत से अपना साम्राज्य बनाया था, उसे एक दिन में ही खत्म कर देता है। इससे आप एक जाट की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब सनी पाजी के कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात थी कि उनको वैसा ही दिखाने की कोशिश की गई है जैसा वह पहले की फिल्मों में करते आए हैं। अरे जिसके लिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो यहाँ एक साउथ डायरेक्टर ने अपने सनी पाजी की ताकत को पहचाना और फिर इसके अंदर जितने भी एक्शन रखे गए ना, एकदम सनी पाजी पर सूट करता है। वह जिस तरह से लात घुसा चलाते हैं ना, वही कहीं से भी फेक नहीं लगता। अगर देखा जाए तो सनी पाजी का इसके अंदर टोटल 5 से 6 फाइट सीक्वेंस रखा गया है और हर एक एक्शन सीक्वेंस कमाल का है। वहीं डायलॉग डिलीवरी भी कमाल की है। लेकिन एक चीज है कि जिस तरह पहले की फिल्मों में उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है, अब वैसा नहीं होता। अब इसमें उनकी भी गलती नहीं है, उम्र का फर्क होता है भाई। तो जाट मूवी आप देखेंगे तो आपको कहीं से भी बोर फील नहीं होगा, क्योंकि मूवी शुरू होती है तो एक खूंखार विलन के सेटअप दिखाया जाता है, जिसको देखकर ही हम शॉक्ड रहते हैं कि जब इतना खतरनाक विलन है तो एक अकेला जाट क्या करेगा। और फिर जाट की एंट्री होती है तो उनको जो सेटअप किया गया था ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कि सिर्फ एक सॉरी के लिए एक बंदे को मारना, फिर उसको लेकर उससे भी बड़े बंदे के पास पहुंचना, और फिर उसको लेकर अगले बंदे के पास, और इसी बीच इधर उधर की बैक स्टोरी भी चलती रहती है, जिससे मूवी के अंदर इंटरेस्ट बना रहता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि जब मूवी लोगों को पसंद आ रही है तो इसका क्रेज क्यों नहीं है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 100 करोड़ की मूवी है और अभी तक इसने सिर्फ 40 करोड़ ही कमाया है। तो ऐसा क्यों? तो देख मेरे भाई, आजकल फिल्में ज्यादातर फैन फॉलोइंग के दम पर चलती है। सोचो सिकंदर जैसी घटिया मूवी होने के बावजूद भी 200 करोड़ एक झटके में कमा ले रही है। तो अगर रियलिटी देखा जाए तो सनी पाजी की फैन फॉलोइंग आज के टाइम पर बहुत कम है, यानी ना के बराबर। अगर है भी है तो उम्र दराज, जो अब फिल्में देखना नहीं पसंद करते। तो जब इनकी मूवी आती है तो फिर कौन जाएगा देखने? जबकि अदर्स एक्टर्स की फिल्मों के रिलीज से पहले लोग मानो त्योहार मनाते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, यानी चारों तरफ भौकाल रहता है। बट सनी पाजी के फैन बेस को देखे तो ऐसा नहीं है। अब इसका कारण ये है कि ये लोग फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा दूर रहे, सोशल मीडिया से ज्यादा दूर रहे, लगातार हर साल अपने फैंस को फिल्में नहीं दे पाए। आप खिलाड़ी भाई को ही देख लो, उनकी फिल्में भले ही फ्लॉप रहती हैं, बट वह काम नहीं छोड़ते, लगातार फिल्में आती रहती हैं। तो सनी पाजी के साथ ऐसा नहीं है, उन्होंने एक दशक तक फिल्मों से दूरी बनाई रखी। हालांकि गदर 2 के साथ उनका एक तगड़ा वाला कमबैक हुआ था, बट मेरे भाई वह क्रेज सनी पाजी के लिए नहीं था, बल्कि कल्ट क्लासिक मूवी गदर के सेकंड पार्ट के लिए था, क्योंकि वैसी फिल्म दोबारा नहीं बन पाती। गदर 2 के चलने का यही रीजन था कि चाहे कोई भी बंदा हो, सभी ने गदर मूवी को पसंद किया था। तो जब गदर 2 की अनाउंसमेंट हुई थी ना, पब्लिक वहीं पर पागल हो गई कि अब क्या होगा। हालांकि गदर 2 के बाद सनी पाजी ने अपना काम जारी रखा है। उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में पकड़ी है, जैसे बॉर्डर 2, लाहौर 1947, फिर नितेश तिवारी की रामायणा। आप लिख कर ले लेना कि जब रामायणा मूवी आएगी ना, उसके
जिसके अंदर सनी पाजी बजरंगबली का रोल प्ले कर रहे हैं। पूरी पब्लिक पागल हो जाएगी उन्हें उस रोल में देखने के लिए। वैसे मुझे तो सनी पाजी की 2 फिल्मों का ज्यादा इंतजार है, एक तो बॉर्डर 2, दूसरी रामायण। तो जाट मूवी की बात करूँ तो आपको क्या लगता है जाट मूवी कैसी है, उसके अंदर सनी पाजी का एक्शन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।